हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। बच्चों, आज हम क्या करेंगे, मैथ में कुछ और सवाल देखेंगे और मैं आपको उसमें सिखाऊंगा कि किस क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 4/11 भाग, ठीक है, यदि किसी संख्या का 4/11 भाग 32 हो तो उस संख्या का 25% कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको भी बहुत आसान लगा होगा। जल्दी से करके और जल्दी से मेरे करने से पहले ही आप इसका आंसर बताओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन मान लेते हैं, क्या करना है, संख्या क्या है मान लेते हैं x, उसका 4/11 भाग क्या है, जो भी है। ठीक है, उसमें क्या कर देंगे हम, 4/11 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें संख्या निकालनी हो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4×8 32 और 11×8 88। संख्या क्या हो जाएगी, 88। और बोला है कि संख्या नहीं चाहिए उनको, संख्या का 25% चाहिए। तो 88 का 25% निकालना है तो 25 डिवाइडेड बाई आप 100 कर दो। ठीक है, 1/4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 22 आ गया। ये तो आपका अप्रोच 1 था। ठीक है, अब अप्रोच 2 में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोच 2 में हम सीधा ऑप्शन से जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। पहले तो आप पहला ही अप्रोच से आंसर दे दोगे। ठीक है, बट फिर भी पहला ऑप्शन ना सेट करके हम दूसरे सीधा अप्रोच चले गए यहाँ पे सेकंड 2 पे। ठीक है, अप्रोच 2 पे चले गए और ऑप्शंस के हिसाब से करने लगे। तो पहला ऑप्शन है आपका 22। अगर ये 22 है, ये कितना है बच्चा, 25% है, ये ध्यान रखना है। ये पूरा नंबर नहीं है, ये कितना है, 25% है। तो जब आपसे कोई क्वेश्चन होता है, मतलब कोई संख्या होती है, अगर उसका 25% दिया है तो आपको 100% निकालना है। तो क्या कर दोगे, इसे चाहे सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि ये 25 चौका 100 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। 100% निकालने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, 22/25 गुणे 100 कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो ये 4, ये 22 चौक 88 आ जाएगा आपका नंबर। और बोला है कि उस जो संख्या है उसका 4/11 भाग 32 है। अगर इसी में 4/11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 चौक 32। तो चाहे आगे से जा सकते हो पहले मेथड को लेके, चाहे पीछे से उसी क्वेश्चन को ऑप्शन से लेके आ सकते हो। अगर यहाँ पे 32 नहीं आता तब आपका 22 ऑप्शन गलत होता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 225 का 1/5 भाग 60 के 3/5 भाग से कितना अधिक है। सीधा यही वर्ड पकड़ो, जब आपसे बोले अधिक या कम की बात करें तो सीधा क्या करना है, माइनस करना होता है। इतना आपको मैंने पहले से ही बता रखा। 225 का 1/5 ये लिख दिया। ठीक है, 60 के 3/5 ये लिख दिया। बस आप इसको सॉल्व कर लो, कहानी खत्म। ठीक है, 5 चौक 20, ठीक है, और 5 पचम 25, 12 पंचे 60, 12 3 36, 45 में से आप क्या कर दो, 36 घटा दो, 36 9 45 होता है। तो आपका अगर 9 कोई ऑप्शन है नहीं है, ठीक है, नन आप दीज लगाओ। ये शायद क्वेश्चन एक बार हो चुका है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन आपका, 24 के 2/3, 24 के इंटू 2/3 कर दो। इतनी बात समझ में आ गई होगी। का 3/4 का 3/4 बोले तो फिर से 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। ठीक है, 75 के 3/5 भाग के 1/5 भाग से कितना अधिक है। अधिक या कम बोले सीधा आपको घटाना है। ठीक है, फिर क्या लिखना है, 75 लिखना है, उसका 3/5 लिखना है, फिर उसका 1/5 भाग। बस आपको इतना सा सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करना है, 3×8 24, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 तिहाई, ये हो गया 12, और ये कितना हो गया, 5 पचम 25 तिहाई 75, 3 त्रिक 9, 12 और 9 का अंतर कितना आ गया, 3 आ गया। अगर आपके पास ऑप्शन है, आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो कितने जल्दी टैकल हो रहे हैं क्वेश्चन। बस आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझने आना चाहिए। बच्चा ध्यान रहे, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। ठीक है, क्वेश्चन समझना आसान होना चाहिए आपके लिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कोई संख्या अपने 35% से 52 अधिक है तो वो संख्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझना। मान लो संख्या क्या है, x है, और उसका 35% क्या हो जाएगा, x इंटू 35/100। अगर हम कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35% से 52 अधिक है, इसका मतलब अगर इसको x से घटाया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर हो जाएगा 100x, 100 में से 35 चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 65 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, x बराबर 52। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 52 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 100। ठीक है, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 5 दूनी 10, 20, 20 चौक 80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है सीधा ननावदेज लगाओ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, तो बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। वो ये दो क्रमागत संख्याएं जिनके वर्गों का योग क्या है 221 है। वो ये दो क्रमागत संख्याएं जिनके क्रमागत मतलब होता है बैक टू बैक, लगातार, ठीक है। वो ये दो लगातार संख्या, वैसे तो ऑप्शन में दोनों के दोनों सारी जितनी संख्याएं हैं सब लगातार ही दी गई हैं। तो कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग क्या हो 121। अब ऑप्शन से सीधा लेके जाओ, क्वेश्चन खत्म। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर, जरा देखो इन दोनों का योग करके कितना हो जाएगा 100 प्लस 121, राइट। ये कितना हो जाएगा 221। आपका यही था, तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में दी गई हैं, ठीक है। इनका योग क्या है 420 है, ठीक है। योग मतलब दोनों अनुपातों का योग जो है, दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योग क्या है 420 है। कह रहा है दोनों में से छोटी संख्या क्या है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन में आपको देखना है कि दोनों में से छोटी संख्या, अगर अनुपात की बात करें तो 3 बड़ा या 4, तो आप कहोगे यही वाला छोटा है, ठीक है। छोटा अगर देखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपसे छोटी पूछा, मतलब 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जरा आप बताओ कि 3 और 4 का योग क्या हुआ 7, 7 का मतलब 420, तो 7 छंग 42, 60। 1 का मतलब क्या हो गया बच्चों 60 हो गया। तो 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब 60 गुणे 3 हो गया 180। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे ही आपको अनुपात का क्वेश्चन देगा, क्या करना है आपको, इन दोनों अनुपातों को क्या करके जोड़ लेना है, जोड़ के यहाँ पे टोटल दिया है तो जोड़ना है। और अगर बोला है दोनों अनुपात या दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पे दिया होता तो इन दोनों का अंतर आप निकालते, अंतर बराबर कर लेते, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं बच्चों 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 के अनुपात में है। कह रहा सबसे बड़ी कौन सी है ये, ठीक है, तथा सबसे छोटी क्या है ये वाली, ठीक है। इनका योग क्या है जो भी है 5 और 3 8 है, ठीक है। इनका योग तथा शेष संख्या, ठीक है, शेष संख्या योग शेष संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। शेष संख्या मतलब कितना है, शेष बची क्या 4 प्लस 52, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये दोनों संख्याएं हैं जबकि ये नंबर्स है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर इस तरह कंफ्यूजन हो रही थी x बना लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो कह रहा बराबर है सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है। तो आप इस 4x को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 52। या फिर अगर आप समझते हो तो x लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 8 और 4 का अंतर लेना। 52 अलग है, 4 और 8 अलग है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये अनुपात से उठाया गया है और वो सीधा वैल्यू दी गई है। तो यहां पे देखोगे 4 कितना होता है, 4 1 कम 4 3 12, 13 चौका 52, x की वैल्यू आ गई 13। मतलब अगर आपने x नहीं माना होता तो यही कितने की वैल्यू आती, 1 का मतलब 13। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, सबसे छोटी पूछा था, सॉरी, ठीक है। सबसे छोटी क्या है 3, तो 13 गुणे 3, 13 3 39। आपके पास कोई ऑप्शन है बिल्कुल नहीं है, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, यदि 34 52 578 753 तथा 9767 का गुणनफल निकाला जाए, ठीक है, मतलब इतनी संख्याओं का गुणनफल निकाला जाए। फिर कह रहा है गुणनफल का इकाई का अंक बताना है आपको। गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा, इकाई पे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये आपका इकाई का अंक शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपको लिया था, ये वाला इकाई का अंक वाला क्लास, ठीक है। तो अगर नहीं देखा है आपने तो उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितने भी तरीके के इकाई के अंक निकाले जाने पॉसिबल होते हैं हमने सारा वहां पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन बोले गुणनफल में है तो आप सीधा गुणा मत करो, यही क्वेश्चन पे ही छोड़ दो इसको, यहीं पे गुणा कर लो। सिर्फ इकाई का करना है, ठीक है, बाकी संख्याओं का नहीं करना है। 2 8 16, 16 जब आए ना तो 1 छोड़ दो 6 ले लो, सिर्फ इकाई का। 6 3 18, 18 1 छोड़ दो 8 ही ले लो, 8 7 56, 5 आ गया। सीधा आपका जो लास्ट अंक आया वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो चुटकी का क्वेश्चन था, ठीक है, चुटकी बजाओ आंसर लो, वो वाला हाल है इसमें, ठीक है। तो सीधा इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करना है, दहाई आते आते दहाई को छोड़ के सिर्फ इकाई वाले अंक को ही कंसीडर करना है। जितना मर्जी उतना गुणनफल कर लो, ठीक है। इकाई के अंक में जो भी आएगा वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़ना आराम से इसको, ठीक है। देखो, 2 अंकों की एक संख्या, मान लो संख्या क्या है XY है, तथा उस संख्या के दोनों अंकों की स्थिति अदल बदल कर दो तो YX हो जाएगा, ठीक है। अदल बदल कर प्राप्त संख्या का अंतर, इसका मतलब कह रहा है XY माइनस YX आपसे निकालने के लिए, और इसके बराबर क्या दे रहा है आपको 45। फिर आपसे पूछ रहा है दोनों अंकों में X और Y में कितने का अंतर है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो बच्चों,
इसको भी हमने क्लास में करा रखा है इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, जब ऐसे लिखा हो तो इसको हमने कहा था 10x प्लस वाई लिखना है, इसको लिखना है तो आप क्या कर लो 10y माइनस प्लस x लिख दो, ठीक है। ऐसे लिख सकते बराबर 45। जब आप इनको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9x माइनस 9y, ठीक है, बराबर 45, ठीक है। 9 कॉमन करके x माइनस वाई आपसे अंतर ही पूछा गया है, जब 9 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, 9 × 45, इसका 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि जैसे ही आपको अंतर दिखे 9 से भाग दे देना, जैसे ही आपका योग दिखे ये संख्या, जब कहे कि दोनों अंकों का स्थान अदल बदल कर फिर उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद जो योगफल आता है अगर वो दे दे तो आपको 11 से डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। तो आपका x प्लस वाई निकालना होगा तो आप क्या करोगे 11 से भाग दोगे, x माइनस वाई निकालना होगा तो 9 से भाग दोगे। ये था आपका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक्स हमने आपको सिखा रखी है। तो सीधा आप क्या करते, पूरा क्वेश्चन पढ़ते, कुछ भी ना करते, सीधा 45 देखते, 9 से डिवाइड करते, जो आता आपका करेक्ट आंसर होता, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, देखो जरा। 3 क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत का मतलब बैक टू बैक, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो मान लो पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या है x प्लस 1 है, और तीसरी क्या है x प्लस 2 है। यही तो होगी संख्या। अब कह रहा तीनों का योग बोले तो सीधा आप जोड़ दो, कितना लिख दो यहाँ पे 87। आप जरा देखोगे तो 3x प्लस 3 बराबर 87 आ जाएगा, 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 84 है ना। 3x बराबर 84, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 8 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द्वितीय संख्या, द्वितीय कौन सी थी x प्लस 1, तो 28 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर 29। एक तरीका ये था, ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक वाला तरीका है, ठीक है। अगर डायरेक्ट करना हो तो बिना कुछ सोचे समझे इसमें से 3 घटा के क्या करना, जितना क्रमागत बोली हो, जैसे 3 बोला है ना 3, तो 3 सीधा यहाँ पे माइनस करोगे 84 आएगा, फिर 3 से ही जितनी बोले रहे उतने से ही डिवाइड कर देना आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 के लिए 3 से घटाना है, अगर 4 बोले ना तो फिर आप क्या करना 3 2 5 1 6 घटाना, ध्यान रखना ये चीज। इसीलिए मैं आपको ये वाला बेस तरीका बता रहा हूं। अभी आप 3 से डिवाइड करोगे तो एक जो बेसिक वाली पहली वाली संख्या वो आ जाएगी, उसमें एक जोड़ोगे तो 29 आ जाएगा। यहां से भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। 60 से छोटी, 60 से छोटी अभाज्य मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर्स होता है ना। 60 से छोटी प्राइम नंबर्स की संख्या कितनी है, ठीक है, कितने नंबर आप प्राइम है, ठीक है। तो आपको मैंने बता रखा है कि प्राइम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी याद करवाया था कि डेटाबेस क्वेश्चन ही डायरेक्ट मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। तो 50 तक के लिए मैंने आपको बताया था 15, और 100 तक के लिए कितना बताया था 25। तो बच्चा ये नजदीक किसके है, 50 के नजदीक है। तो 15 तक, 50 तो छोड़ दो, 50 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 51 नहीं है, ठीक है, 52 53, ठीक है, 53 हो सकती है, ठीक है, 53 है, ठीक है, 54 55 56 57 58 59 है, ठीक है। तो 2 और जोड़ दो इसमें, 15 और 2 कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है। आपका आंसर हो गया 4th, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से समझना, कुछ है नहीं इसमें तो कुछ लिखना भी नहीं आपको। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है बच्चों, 2 होती है, ठीक है। ये डेटाबेस क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना कि 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, और भी कोई सम संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, 0 अभाज्य संख्या है ही नहीं, 0 तो संख्या ही नहीं है, ठीक है। पूर्ण संख्या में आती है वो, ठीक है, नेचुरल नंबर में तो आती नहीं है, और 3 से पहले 2 ही है। तो सबसे छोटी बोले, ठीक है, इकलौती सम संख्या पूछे तब भी आपको आंसर 2 देना है, ठीक है। तो हमने आज कुछ क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। बाकी अब क्या करते हैं, आपको खुद प्रैक्टिस करना है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा लिंक में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और सॉल्व कर लिए। अगर कहीं से कोई डाउट आता है तो आप क्या करना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं नया चैप्टर क्या है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।